तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग घन एवं घनमूल का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में जो जो सवाल लेकर आए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि दो क्रमागत घनों का अंतर कैसा है। मतलब दो क्रमागत घनों का अंतर कितना आएगा, सम आएगा, विषम आएगा, दो से विभाज्य होगा कि सदैव सम होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम लोग समझते हैं सवाल के माध्यम से। जैसे समझिए, यहाँ पे कहा है कि दो क्रमागत घनों का अंतर। तो सबसे पहले मान लेते हैं पहली संख्या हमारा क्रमागत 1 है, दूसरी 2 है। अगर हम इसका घन करेंगे तो एक का स्क्वायर, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। यदि 8 में से आप एक को घटाते हो तो कितना आएगा आपका, 7 आएगा। क्या 7 जो है आपका सम है, तो आप कहोगे नहीं। विषम है, तो हाँ विषम है। उसके बाद देखिए, अगर 2 लेते हैं फिर 3 लेते हैं तो 2 का क्यूब, उसके बाद 3 का क्यूब करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो 27 में से हम लोग 8 को घटाते हैं तो कितना मिलता है आपका, 19। ये भी आपका विषम है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। लिखा है विषम या सम, यानी विषम तो आ रहा है लेकिन सम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 2 से विभाज्य कभी नहीं। तो देखिए, न तो 7 2 से कट रहा है, न तो 19 2 से कट रहा है, यानी यही आपका ऑप्शन सही होने की संभावना है। उसके बाद सदैव सम भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा मैच कर रहा है, जो कि 2 से कभी ये संख्याएं विभाज्य नहीं होंगी और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मैथ एकदम शुरू सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है 1001 का क्यूब का मान क्या है। तो 1001 के क्यूब का मान हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम लोग बीजगणितीय विधि लगाएं, या तो हम लोग अपना ट्रिक लगाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे जिससे आसानी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे 1001। अब देखेंगे कि जो 1000 से ये संख्या कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे ये 1000 से एक ज्यादा है। तो हम कहेंगे जो एक है आपका, जो पहला स्टेप होता है उसमें एक का क्यूब करिए, तो एक का क्यूब एक ही आएगा। और देखिए, जब संख्या 1000 के करीब होती है तो 3 पार्ट में आंसर आता है आपका, LS, MP और RS, यानी राइट साइड, लेफ्ट साइड और मिड पॉइंट। और इसमें क्या होता है कि राइट साइड में भी 3 अंक होते हैं और मध्य साइड मतलब मध्य पॉइंट में भी 3 अंक होते हैं। LS में 1 2 या 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम पहला स्टेप में है तो एक ही अंक है, लेकिन हमारा होना कितना चाहिए, 3 अंक। यहाँ पे डबल जीरो ऐसे बढ़ा देंगे। दूसरा जो स्टेप कहता है वो ये कहता है कि आप 3 गुणे जितने का अंतर था उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का अंतर था तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। इसमें भी देखिए 1 अंक आया तो हम लोग डबल जीरो ऐसे बढ़ा देंगे। जो तीसरा स्टेप कहता है वो कहता है कि आप मूल संख्या लिखिए। जैसे मूल संख्या हमारा 1001 थी, उसमें आप 2 गुणे, उसके बाद जितने का अंतर था उसका गुणा करवा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2 और 1001 में 2 जोड़ेंगे तो कुल मिला जुला के 1003 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा RS, ये रहा हमारा MP और ये रहा हमारा LS। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है आपको, RS। तो RS लिखेंगे 001, फिर लिखेंगे MP कितना 300, फिर लिखेंगे LS 1003। कुल मिला जुला के हमारा 1003 003 001 आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया, आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए मैच करा है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हमने आपका घन एवं घनमूल जब पढ़ाया था आपको तो उसमें ये ट्रिक सिखाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि 10.999 का क्यूब निकटतम है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 10.999। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 11 के बहुत करीब है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये 11 होगा। और 11 का क्यूब आप जानते हो कितना होता है, 1331 होता है। अब ऑप्शन से मैच कराइए, 1000 नहीं होगा, 1330। देखिए इसमें केवल एक ही कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने निकटतम मान से इसको निकाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो चौथा सवाल दिया है लिखा है आपका अंडर रूट में 7/8
875 का मान बताइए, जबकि इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को थोड़ा ऐसे बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छे से दिखे और आप समझ पाओ। यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे 3, इसका मतलब इसका घनमूल निकाला है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये 7 से कटेगा, क्योंकि 7 से नहीं कटेगा तो घनमूल निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 एक कम 7, फिर देखिए 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। तो ये हो गया आपका घनमूल में ही 1/125, और 125 का वर्ग आपका घनमूल होता है 25। 125 का घनमूल होता है आपका 5, और 1 का घनमूल होता है 1 ही। मतलब ये जो संख्या है इसका घनमूल कितना आ गया, 1/5 आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 1/5 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 3.2 गुणे 5.7 बटे 0.3 का क्यूब। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आप 3.2 गुणे 5.4 को ऐसे लिखिए। उसके बाद देखिए 3 जो है वो 3 बार लिखा जाएगा, तो आप लिख दीजिए 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3। अब देखिए 1 दशमलव से 1 दशमलव यहाँ खत्म, 1 दशमलव से 1 दशमलव यहाँ खत्म। तो अब देखिए यहाँ पर 3 का 3 में गुणा कराइए, कितना मिलेगा 9। तो 9 से 54 को काट दीजिए, 9 छक कितना हो जाएगा 54, और यहाँ 3 से काट दीजिए 6 को, 3 दूना 6, और यहाँ बचेगा 0.1। तो ऊपर बच गया आपका 32 गुणे 2, और बटे बच गया 0.1। तो ऊपर 10 का गुणा, नीचे भी 10 का गुणा, ताकि दशमलव खत्म हो जाए। तो 32 दूना 64, मतलब 640 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, बटे 1 हो जाएगा, 1 आपका लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा 640। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 640 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो छठवां प्रश्न है वो लिखा है आपका 0.8 का क्यूब माइनस 0.4 का क्यूब, और बटे 0.8 का क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब। अगर इसमें 8 और 4 दिया है तब तो ठीक है, मतलब अगर 2 अंक की संख्या दे देता तब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ये सवाल डिफिकल्ट हो जाता सॉल्व करने में, क्योंकि हम इसका क्यूब करते फिर जोड़ते अथवा घटाते। हालांकि इसमें भी हम क्यूब करके जोड़ेंगे ही घटाएंगे। तो यहाँ पे 8 का क्यूब करिए तो 512 आता है, 8 9 64 8 512, यहाँ पे लिख देंगे 512, और चूंकि 1 अंक पर है तो यहाँ पे 3 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव, यानी 0.512 माइनस 4 चौक 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा 0.064। 3 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव, फिर बटे हो जाएगा आपका 0.512, और प्लस हो जाएगा आपका 0.064। मतलब संख्या वही रहेगी, बस एक जगह प्लस हो जाएगा, एक जगह माइनस। तो आप 512 में से 64 को घटाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया कितना बच गया 4, और यहाँ बच गया आपका 4, ठीक है। यहाँ दशमलव लगा देंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका देखिए आप 12 में 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5, और दशमलव लगा देंगे 0, और दशमलव से दशमलव क्या कर देंगे, काट देंगे। तो मिलेगा आपको कितना 448/576। अब 576 को काटेंगे तो कितने आता है आपका, तो आप देखोगे कि इसको पहले किससे काट दें, 12 से काट दें, ठीक है। यहाँ पे 12 से काटेंगे तो 12 तिहाई हो जाएगा 36, अब 12 नवैया हो जाएगा 12 ठेक 128 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 तिहाई 36 हो गया, तो कितना मिलेगा आपका 36 नहीं, इससे काट दीजिए, पहले 4 से काट देते हैं, ठीक है। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, उसके बाद हो जाएगा आपका कितना 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। फिर इसको काटते हैं तो आसानी होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको फिर से किससे काट दें, 4 से काट दें, तो यहाँ पे देखिए 4 दूना हो जाएगा 8, और 4 8 हो जाएगा 32, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, और 4 6 24, काट देंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसे देखिए किससे काटिए, आप 4 से काटिए, तो 4 7 28 हो जाएगा, और 4 9 36। कुल मिला जुला के जो हमारा मेन आंसर होगा वो 7/9 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई में लिखा है 7/9, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए अगला जो सवाल है हमारा लिखा है आपका क्यूब में 13 31। तो 13 31 जो है किसका घनमूल होता है, तो आप कहोगे 11 का। उसके बाद यहाँ पे 216 किसका घनमूल होता है 6 का, प्लस 729 लिखा है, 729 किसका होता है 9 का, प्लस 64 किसका घनमूल होता है 4 का। तो यहाँ पे आपको गुणा कराना है 11 का 6 में, तो कितना हो जाएगा 66, और 9 4 13। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
79 आ जाएगा। यानी जो प्रश्न चिन्ह का मान आपसे पूछ रहा था तो वह कितना आ गया 79। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 79 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए अगला जो सवाल है वो दिया है 52 का स्क्वायर माइनस 73 का क्यूब, 73 का नहीं 7 का क्यूब गुणे 12 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 4 में प्रश्न चिन्ह का मान है। तो ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखिए 52 दो बार लिखा है तो हम लोग 52 गुणे 52 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस 7 का क्यूब गुणे 12 लिख देते हैं। अब ये जो गुणा में इधर आएगा सबके बटे में हो जाएगा, यानी बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है कि 4 का 52 गुणे 52 में भी भाग दिया जा सकता है और 4 का 12 में भी भाग दिया जा सकता है। तो दोनों पदों में यदि भाग करेंगे तो 4 से 52 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 4 से यदि 12 काटेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 52 का गुणा 13 में करवाइए तो 13 दूना हो जाएगा 26, 13 पचे 65, 65 और 2 कितना हो जाएगा आपका 67 हो जाएगा। फिर माइनस कितना हो गया यहाँ पे देखिए, आप 7 का क्यूब करोगे तो आपके पास होगा 343 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 676 माइनस गुणा करा दोगे 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 और 1 10, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 6 को घटाएंगे 3 मिलेगा, 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 मिलेगा, मतलब माइनस में 353 इसका आंसर आएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा माइनस 353 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो हमारा सवाल है 9वां, कह रहा है कि यदि 79, 50, 7 का घनमूल 83 आपका 43 है तो 79.507 फिर प्लस 0.079507 प्लस 0.000795007 का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये भरमा रहा है, मतलब दशमलव कहाँ लगाना है अगर आपको पता चल जाए तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हमने कल आपको बताया था कि जितना अंक होता है उसका 1/3 आपका जब घनमूल निकाला जाता है तो उसमें दशमलव लगता है। जैसे यहाँ पे 3 अंक है तो 3 का 1/3 निकालेंगे 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब इसका घनमूल निकालेंगे तो इसमें घनमूल में जो अंक लिखेंगे उसमें 0.1 अंक पर लगेगा, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा 4.3, 1 अंक पे दशमलव लगा दिए। यहाँ पे देखिए 2 1 2 3 जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब यह है कि 6 अंक ऐसे हैं जो दशमलव के बाद हैं, तो 6 का 1/3 निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी इसका जो आपका घनमूल निकलेगा उसमें दशमलव कहाँ लगेगा 2 अंक पर, तो ये हो जाएगा प्लस 0.43 फिर प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पर हो गया आपका देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 का 1/3 निकालेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब यह है कि दशमलव 3 अंक पर लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.043। आप सभी को जोड़िए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.343, ठीक है। यहाँ पे 4 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़े हैं और इसको जोड़े हैं तो कितना हो गया आपका 4.343, और इसमें अब क्या जोड़ना है आपको 0.43 यहाँ पर, उसके बाद 0 को ऐसे ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 होगा, यानी 4.773। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4.773 और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने बहुत आसानी से दशमलव लगाया है। केवल इसमें दशमलव लगाने का ही खेल था, दशमलव पता चल गया, हम जैसे जोड़ा जाता है दशमलव का जोड़ वैसे जोड़ लिए, आराम से हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो 10वां प्रश्न है वो इसी तरीके से आधारित है जैसे आपका 9वां प्रश्न था। लिखा है आपका 18 51 93 का यदि घनमूल 57 हो तो 18 51 93 प्लस 185.193 प्लस 0.000185193 का मान बताइए। तो यहाँ पर भी आपको दशमलव लगाना है। जैसे ये सिंपल है तो इसका घनमूल दिया है पहले से ही, तो 57 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 57, उसके बाद प्लस। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक है, तो 3 का यदि 1/3 निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसके घनमूल में जो दशमलव लगेगा वो 1 अंक पे लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.7 फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक थे 2 2 4 2 6 2 8 1 9,
9 का यदि 1/3 निकालेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो दशमलव लगेगा वो 3 अंक पर लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05 और 7। अब इसको यदि जोड़ें तो यहाँ पे देखिए पहले 57 प्लस 5.7 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 62.7। उसके बाद प्लस क्या है आपका 0.057। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका 577.62 यानी 62.757। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं आप 62.757 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो अगला प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि यदि अंडर रूट में 10 प्लस अंडर रूट यक्स का क्यूब बराबर 4 हो तब यक्स किसके बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं। 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स यहाँ पे क्यूब लगा है, उसके बाद 4 है, तो ये जो स्क्वायर आपका क्यूब दिख रहा है मतलब जो रूट आपका दिख रहा है इधर जब आएगा, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे रूट में यक्स यहाँ 3, तो स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 चौक कितना हो गया 16। अब 16 में से आप 10 को क्या करोगे, घटाओगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कितना मिल गया आपका, 16 में से 10 जाएगा 6। अब ये जो क्यूब है इस तरफ आएगा तो घात में 3 लग जाएगा, मतलब ये जो घनमूल है इस तरफ आता है तो घन बन जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 का घन मतलब 6 घाते 3। तो इसका मान कितना होता है, आप जानते हो 6 छक्का 36 छक्का 216। इसका मतलब ये है कि जो x है उसके स्थान पर कितना आएगा, 216 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 216 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा ये जो आखिरी प्रश्न है 12वां, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका अंडर रूट में 1 प्लस 27 का घनमूल का मान है। तो 27 का घनमूल कितना होता है, आप जानते हो 3 होता है। यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 3 और 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 का आप जानते हो वर्गमूल निकालना है तो 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 2 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 12 प्रश्न हम सॉल्व करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।